Hello everyone. Welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Students, हमने हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने 3 वीडियोस के जरिए समझने की कोशिश करी कि आखिरकार इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है। इन तीनों वीडियोस के जरिए हमने इस चैप्टर को बहुत ही फुली डिटेल में कवर किया है। अगर आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अब हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम समझेंगे कि आखिरकार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं। अब हमारा जो आज का जो मेन कंसर्न रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है इसी चैप्टर के पार्ट 1 दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। आज हम समझेंगे कि आखिरकार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, कितनी तरीके के हैं, और उसी में से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप को भी डिटेल में समझने से पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक सीधा टेक्निकल डेफिनेशन पे जंप करने से पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। आपके सामने एक स्लाइड में आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो एक इलिस्ट्रेट किया गया है। मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपके पास एक बहुत ही बिजनेस ब्रिलियंट आइडिया है। वो आइडिया है कि आप एक नया कैफे ओपन करना चाहते हैं जो बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, एक हटके हो। अब उस कैफे को ओपन करने के लिए आपके पास आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इस कैफे को कैसे स्टार्ट किया जाए। क्या इस कैफे को मैं अकेले स्टार्ट करूं या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के स्टार्ट करूं या मैं कंपनी क्रिएट करके इस कैफे को स्टार्ट करूं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं कैफे को स्टार्ट करने के। देखिए, आप जो कैफे स्टार्ट करेंगे उस कैफे में खाना तो सेम ही मिलेगा, लेकिन आपके बिजनेस को ऑन करने का तरीका, आपके बिजनेस को मैनेज करने का तरीका, आपके बिजनेस को रन करने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो ये चॉइसेस आपके पास आई कि आखिरकार मैं बिजनेस कैसे कैसे शुरू करूं, मैं अकेले शुरू करूं या अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू करूं या मैं कोई कंपनी बना करके शुरू करूं, ये जो चॉइसेस आपके पास आई और इन चॉइसेस से जब आपके बिजनेस के ऑनरशिप, रन एंड मैनेजमेंट का जब तरीका जो है जब अलग हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग तरीके हैं बिजनेस को करने के, बिजनेस को ओन, रन एंड मैनेज करने के। वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया भी, कैफे ओपन करने के हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं अकेले भी शुरू कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकता हूँ, या मैं एक कंपनी क्रिएट करके भी अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता हूँ। आपके पास ये एक ऑप्शन है, राइट। ये जो चॉइसेस जो हैं ये कहीं ना कहीं, ये जो डिफरेंट वेज जो है बिजनेस को करने के, जो क्या करते हैं आपके बिजनेस के ओन, मैनेजमेंट एंड रन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो अलग अलग तरीके बिजनेस करने के, राइट, कि आखिरकार हम उस बिजनेस को कैसे रन करेंगे, ओन करेंगे, मैनेज करेंगे, रन करेंगे, वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे पास बात आती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस को ऑन, रन एंड मैनेज करने के। कौन कौन से तरीके होते हैं
इसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स क्या, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे कि आखिरकार स्टूडेंट सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। देन सेकंड हमारे पास आता है पार्टनरशिप फर्म, देन हमारे पास आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर हमारे पास आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देन हमारे पास आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन सबको हम वीडियो वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। देखो स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, अगर मैं बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप ना दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोल प्लस प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल ओनर, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जहां पर एक सिंगल पर्सन जो है वो क्या करता है, आपके बिजनेस को, अपने बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है एंड रन करता है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक ऐसा बिजनेस है जिसको चलाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो एक पर्सन ही उसका मालिक है, वही सारी चीज़ें मैनेज करता है, वही सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करता है, रन करता है बिजनेस के अंदर। सबसे सिंपल एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप समझाऊं तो आपके हर गली नुक्कड़ पर आपको एक ऐसी दुकान देखने को मिलेगी जहां से आप दूध, ब्रेड, बिस्कुट या बच्चों के छोटे मोटे चीज़ के सामान वगैरह ये सब आप लेते हैं। उस दुकान को चलाने वाला कौन होता है? एक सिंगल पर्सन होता है। वो एक सिंगल पर्सन ही क्या करता है, उस दुकान को ओन करता है, मैनेज करता है एंड रन करता है, राइट। तो वो क्या है? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको इस स्लाइड में एक पर्सन दिख रहा है, राइट। ये पर्सन जो है वो कौन है? रोहित है। रोहित जो है वो मान लेते हैं एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा है। उस ग्रोसरी स्टोर को चलाने वाला ये एक सिंगल पर्सन है। ये एक सिंगल पर्सन ही उसे क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है एंड रन कर रहा है स्टूडेंट्स। सो ये जो पर्सन ये जो चला रहा है इसे हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर कहते हैं। इसकी जो एक्टिविटी है बेसिकली अगर हम देखें उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जो पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर कहते हैं। ये जो एक्टिविटी जो है उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टूडेंट्स क्या होता है अगर हम देखें, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो एक व्यक्ति जो है वही क्या करता है, सारा पैसा लगाता है। जो मतलब जो पर्सन जो बिजनेस को संभाल रहा है, मतलब जो बिजनेस को ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है, उसी का ही क्या होता है? पैसा होता है। उसी का ही क्या होता है, अगर वही क्या लेता है? सारे डिसीजंस लेता है, वही सारे रिस्क बियर करता है। जो भी नुकसान, जो भी प्रॉफिट, जो भी होता है वो सब कुछ किसका होता है? उस पर्सन का होता है। आपको इस स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि एक पर्सन के आगे ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? माई बिजनेस, माई डिसीजंस, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई प्रॉफिट। कि मेरा बिजनेस है, मैं ही इसमें पैसा लगाऊंगा, मैं ही फैसले लूंगा कि आखिरकार बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, सारे प्रॉफिट लॉस सब किसके होंगे? मेरे होंगे। ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्लियर हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जहां पर क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो क्या करता है, आपके बिजनेस को, अपने बिजनेस को क्या करता है? ओन करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। मतलब जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही क्या है? जहां पर बिजनेस जो है वो ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जो पर्सन जो है उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, या उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल ट्रेडर जो है वो क्या करता है? इस बिजनेस में
पैसा लगाता है, वो सारे डिसीजंस लेता है और सारे के सारे रिस्क जो है वो क्या करता है, बियर करता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल स्टडी किया कि रोहित है वो एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा है। अब वो ग्रोसरी स्टोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा चलाया जा रहा है, ओन रन एंड मैनेज्ड बाय उसके द्वारा ही है, वही सारे काम कर रहा है, पैसा भी वो लगा रहा है, अपनी सेविंग्स के जरिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वहां पर सामान खरीदने का काम भी वो कर रहा है, सामान बेचने का काम भी वो कर रहा है, हर डिसीजन भी वो ले रहा है कि आखिरकार प्राइसेस क्या होंगे शॉप के रिगार्डिंग, लुक आफ्टर भी वो कर रहा है, और जितना भी प्रॉफिट वगैरह है वो भी वो ही संभाल रहा है, वो ही ले रहा है। तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इज इट क्लियर कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास बात आती है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल्स क्या हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स वो है किराना स्टोर। ये किराना स्टोर तो हमें हर अपने, अगर मैं कहूँ तो हर गली नुक्कड़ के पास देखने को मिलता है, हर स्ट्रीट पे ये विजिबल है, राइट। किराना स्टोर जो है वो आमतौर पर एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही क्या होता है, अगर हम देखें तो ओन रन एंड मैनेज होता है, वो सिंगल पर्सन ही क्या करता है, सारा पैसा लगाता है, वही सामान लेकर के आता है, वही बेचता है, वही सारे रिस्क बियर करता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस भी वही सारे देखता है, राइट। टेलर शॉप, दर्जी की दुकान, अगर हम देखें हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई एक दर्जी की दुकान होती है, वो दर्जी की दुकान भी एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही क्या होती है, ओन कंट्रोल होती है बेसिकली अगर हम देखें तो। देन फिर बेकरी होती है, बेकरी भी आमतौर पर अगर हम देखें तो क्या होती है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल होती है। ब्यूटी सैलून, ब्यूटी सैलून तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हर गली नुक्कड़ पर अगर हम देखें तो देखने को मिलता है, वहां पर क्या होता है, एक ही मतलब पर्सन के द्वारा ये चलाया जाता है, राइट। देन स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप भी अगर हम देखें तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही पर्सन डिसाइड करता है कि आखिरकार स्टेशनरी शॉप में क्या सामान लाना है, वही खरीद के लेकर के आता है, वही प्राइसेस डिसाइड करता है, वही बेचता है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी उसका होता है। देन ट्यूशन सेंटर, अब ट्यूशन सेंटर जो है वो भी क्या है स्टूडेंट्स, एक सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। मान लेते हैं अगर हम देखें तो एक ओन एंड जो एक सिंगल पर्सन जो है वो उसे क्या कर रहे हैं, वहां पर चला रहा है और बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहा है, तो वो भी तो क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब जरूरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर हम देखें तो एक दुकान ही अगर हम देखें तो हो, कोई फ्रीलांसिंग आप सर्विसेज दे रहे हैं, मान लो बिना किसी पार्टनर के आप खुद एक कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी तो क्या है, दैट इज अगर हम देखें सोल प्रोप्राइटरशिप है। या आप अकेले क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो स्टूडेंट सिंपल अगर मैं कहूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन है, एक पर्सन के द्वारा ही क्या है, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही क्या होता है, ओनर होता है, वही क्या करता है, अगर हम देखें तो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वही पैसा लगाता है, वही सारे रिस्क बियर करता है, और जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो भी वो ही रखता है, राइट। अगर हमने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल स्टडी करे वो सारे के सारे क्या हैं, ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन है। नाउ अब हमारे पास बात आती है फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेसिकली अगर हम देखें उसका नेचर क्या है, वो दिखता कैसे है, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बस इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला हमारे पास आता है इंडिविजुअल ओनरशिप। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बिजनेस जो है, राइट, वो ओन एंड कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा होता है, बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा होता है, एक सिंगल पर्सन जो है वो उसका क्या होता है, मालिक होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सोल ओनर होता है, एक सिंगल ही ओनर होता है, जो सारे के सारे मतलब अगर हम देखें तो एसेट्स, ये सारे के सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो सब उसके ही होते हैं। अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, मतलब एक अकेला व्यक्ति ही यहाँ पर क्या होता है, मालिक होता है। अगर हम देखें जितने भी एसेट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब उसके होते हैं।
देन हमारे पास बात आती है सोल मैनेजमेंट। अगर मालिक भी वो यहाँ पर अकेला है तो मैनेज करने वाला भी वो यहाँ पर क्या होता है, अकेला ही होता है। सारी चीजें वो खुद ही क्या करता है, मैनेज करता है। हमने अभी एग्जाम्पल स्टडी किया किराना स्टोर का, हमने अभी एग्जाम्पल स्टडी किया कि सारी चीजें वो खुद ही देखता है, सामान खरीद के लाना, फिर सामान को बेचना, उसके प्राइसेस वगैरह डिसाइड करने, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें शॉप के रिगार्डिंग लुक आफ्टर करना, सारे रिस्क बियर करने, सब कुछ, मतलब जितनी भी मैनेजमेंट का काम होता है सारा वही पर्सन जो है वो करता है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता कि जितना आपने पैसा लगाया है अपने बिजनेस के अंदर आपको उतना ही नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है, नहीं। मान लेते हैं आपने कोई दुकान सेटअप करी, आपने 5-7 लाख रुपए लगा करके बिजनेस जो है वो शुरू किया, लेकिन आपको नुकसान हो गया 10-12 लाख का, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5-7 लाख तक के लिए ही लायबल हैं, नहीं। आपको तो नुकसान 10-12 लाख तक का ही झेलना पड़ेगा। जो आपको नुकसान हुआ, मान लो 10 लाख का, लेट से आपको 10 लाख तक का नुकसान हुआ, तो आपको वो 10 लाख तक का ही नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, ये नुकसान झेलने के लिए हमें अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ जाते हैं। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि दुकान सही से नहीं चल पा रही, दुकान के वो जो डेट्स हैं उनको, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनको रीपे करने के लिए हमें बहुत बार अपना घर, अपना ज्वेलरी, अपने व्हीकल, इन सारी चीज़ों को भी बेचना पड़ जाता है। तो एक सोल ट्रेडर जो है ना, उसकी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है वो सिर्फ वहां तक ही लॉसेस को क्या करेगा, बियर करेगा, या वहां तक ही लायबल होगा, नहीं। यहाँ पर उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जितना नुकसान हुआ है सारा की सारा उसको ही बियर करना पड़ेगा। बहुत बार इस नुकसान को रीपे करने के लिए, लॉसेस को रीपे करने के लिए अगर हम देखें तो बहुत बार हमें अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड करना पड़ता है, जैसे घर है, ज्वेलरी है, व्हीकल्स है, इन सबको भी। क्लियर हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक हमने 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी स्टूडेंट, इंडिविजुअल ओनरशिप, सोल मैनेजमेंट एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन फोर्थ हमारे पास आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। देखिए सोल ट्रेडर होता है, मतलब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो अकेला होता है, तो वो फ्री है, उसको फुल फ्रीडम है कि वो किसी भी तरीके का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। जो भी उसके इंटरेस्ट, स्किल या नॉलेज के अकॉर्डिंग सूट करता है, जो भी उसको सही लगता है ना, वो वैसा बिजनेस क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। देन फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है सीक्रेसी। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं कहता कि आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट्स या सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रिवील करनी ही होगी, नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। आपको यहाँ पर पूरा राइट है कि आप अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप तक ही क्या कर सकते हैं, कन्फाइन करके रख सकते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सोल ट्रेडर के अंदर बिजनेस और बिजनेस ओनर या ओनर जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, एक है। इसीलिए तो क्या है स्टूडेंट, अगर हम देखें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर अलग अलग होते तो लायबिलिटी लिमिटेड होती, तब ऐसा होता ही ना कि हमें अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ रही हैं, ऐसा होता ही ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पर बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं है, बिजनेस की एसेट या ओनर की एसेट अलग अलग नहीं है, एक ही है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नाउ सेवेंथ पॉइंट हमारे पास आता है अनडिवाइडेड रिस्क। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर जो है वो अकेले ही क्या करता है, सारा रिस्क जो है वो बियर करता है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस का जितना भी रिस्क जो है वो अकेले ही क्या करता है, बियर करता है, बिकॉज ही इज द सिंगल ओनर इन दिस बिजनेस। देन एट्थ पॉइंट हमारे पास आता है सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कुछ ही बिजनेसेस के लिए बेस्ट है, जहां पर पर्सनल अटेंशन चाहिए, अगर हम देखें जहां पर स्किल चाहिए, जैसे मतलब जो छोटी शॉप है जैसे टेलर, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, सिर्फ वहां तक ही ये सही है। अगर हम देखें हर जगह सोल प्रोप्राइटरशिप
नहीं आप लगा सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टूडेंट्स? अगर हम देखें तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, एक इंडिविजुअल ऑनरशिप है, मतलब एक सिंगल पर्सन ही यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो मालिक होता है। देन सोल मैनेजमेंट आती है, वही व्यक्ति क्या करता है, अगर हम देखें तो सारी चीजें अकेले मैनेज करता है। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है, बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस के लॉसेस को हमें अपने पर्सनल एसेट से क्या करना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है या रीपे करना पड़ता है। देन अब सोल ट्रेडर है, हम अकेले हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रीडम है कि हम किसी भी तरीके का बिजनेस जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेसी आती है, कोई भी लॉ आपको कंपेल नहीं करता कि आपको आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील करनी है। यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिजनेस या ओनर अलग अलग है, जी नहीं, यहाँ पर बिजनेस और ओनर एक ही है। देन अनडिवाइडेड रिस्क है, यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल ओनर है तो उस सिंगल ओनर को ही क्या करना पड़ता है, सारा रिस्क जो है वो बियर करना पड़ता है। देन हमारे पास बात आती है सूटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेसेस, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है कुछ ही बिजनेसेस के लिए अगर हम देखें तो ये बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक ना कॉन्सेप्ट और फीचर्स डिटेल में डिस्कस करे, अब हम आगे बात करते हैं क्या, दैट इज मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे क्या हैं। आखिर सोल प्रोप्राइटरशिप के कोई ना कोई एडवांटेजेस तो हैं, कोई ना कोई फायदे तो हैं, ऐसे ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा। बस इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में, इसी के मेरिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है क्विक डिसीजन। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ट्रेडर होता है, मतलब एक सिंगल पर्सन ही होता है जो सारे बिजनेस को सिंगल हैंडेडली चलाता है, तो उसे किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप बताइए मैं ये काम करूं या ना करूं, राइट। उसे किसी की भी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि आखिरकार मैंने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्विक डिसीजन होता है, यहाँ पर फास्टली डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी की कंसल्टेशन के कारण चीजें जो हैं वो डिले होती हैं, नहीं, यहाँ पर सारे डिसीजन हमने खुद लेने हैं, इसीलिए यहाँ पर फटाफट फैसले लिए जाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये मैंने नहीं करना है। फिर हमारे पास बात आती है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। जैसे हमने अभी कहा, इसका फीचर भी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लॉ आपको कंपेल नहीं करता कि आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपनी रिवील कीजिए, राइट। यहाँ पर आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी सीक्रेसी को अगर हम देखें तो अपने तक कन्फाइन रख सकते हैं, राइट। जब तक आप उसको कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं देते तब तक आपके पास ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखने का पूरा अधिकार होता है। देन थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मोटिवेशन। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम देखें, सोल ट्रेडर को कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा बिजनेस है उसका खुद क्या, उसको पता है कि जितनी भी कमाई इस बिजनेस में होगी वो सारी की सारी मेरी है, वो सब मेरी ही पॉकेट में जाएगी। तो उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है, उसको खुद वो मोटिवेट होता है, सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, डिवोटेड होता है अपने काम के प्रति। उसको भी होता है कि हाँ मुझे अच्छा काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, राइट। फिर हमारे पास बात आती है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है पर्सनल कंट्रोल। देखिए अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ही पर्सन है, अगर हम देखें तो वो क्या कर सकता है, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। अगर हम देखें तो वो पर्सनल कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ही चीजें चाहिए, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। बेसिकली अगर हम देखें तो उसका पर्सनल कंट्रोल आ सकता है, उसे किसी के ऑर्डर नहीं मानने पड़ते, वो खुद अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इजी फॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मेरिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को इस्टेब्लिश करना बहुत इजी है। यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। बट येस, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है बेसिकली, तो आपको वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप कोई केमिस्ट की शॉप ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप जो गवर्नमेंट है उससे लाइसेंस लें। तो ये हमने मेरिट्स डिस्कस करे स्टूडेंट्स।
मेरिट्स क्या क्या डिस्कस करें, अगर हम देखें हमने डिस्कस किया कि क्विक डिसीजन, कि हम सबसे पहले यहाँ पर हम सिंगल ओनर होते हैं, हमें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बेफालतू का डिले नहीं होता है, हम फटाफट डिसीजन ले पाते हैं कि आखिरकार हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी है, कोई लॉ नहीं कहता कि आपको अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है, तो यहाँ पर सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। डायरेक्ट मोटिवेशन रहती है, यहाँ पर जो पर्सन जो है वो सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि उसको पता है ये सारा बिजनेस मेरा है, यहाँ पर जितनी भी इनकम अर्न होगी वो सब मेरी पॉकेट में जाएगी, तो वहाँ पर यहाँ पर वो सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। फिर हमारे पास बात आती है पर्सनल कंट्रोल, क्योंकि वो सिंगल ओनर होता है तो सारा की सारा काम जो है मतलब पर्सनल कंट्रोल, क्योंकि वो सिंगल ओनर है तो वो मतलब पर्सनल कंट्रोल करता है, खुद सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करता है। इजी फॉर्मेशन है, इसे बनाना बहुत इजी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। क्लियर हुआ कि आखिरकार मेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हमारे पास बात आती है स्टूडेंट्स क्या, दैट इज डीमेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब देखिए, जहाँ किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो वहाँ उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। हमने फायदे तो पढ़े कि आखिरकार सोल प्रोप्राइटरशिप के स्टूडेंट्स ये फायदे थे, बट आखिरकार अब कुछ नुकसान भी तो होगा। क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है स्टूडेंट्स, वहाँ पर पैसा लगाने वाला एक सिंगल पर्सन होता है, वही क्या करता है अपना सारा पैसा लगाता है, या वो कोई छोटा मोटा लोन ले लेता है। अब कहता है कि जिसके कारण क्या होता है, पैसा जो है वो इतना हमारे पास नहीं होता। अगर हम देखें तो लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स के कारण ही हम इस बिजनेस को इतना ग्रो नहीं कर पाते, इतना एक्सपैंड नहीं कर पाते जितना इसे होना चाहिए या जितना ये हो सकता है। सिर्फ किसके कारण, फंड्स की कमी के कारण। और फंड्स यहाँ पर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हम ही अपना सारा पैसा लगाते हैं, या थोड़ा बहुत हम क्या ले लेते हैं, कोई लोन ले लेते हैं जो हमें मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ से आने का कोई और सोर्स नहीं है फंडिंग का, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस इतना ग्रो या इतना एक्सपैंड नहीं कर पाता है। सेकेंड हमारे पास बात आती है क्या, दैट इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अब देखिए, इस बिजनेस को चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। अब कई बार वो पर्सन जो है वो बीमार भी हो जाता है, या कोई ऐसी अगर हम देखें तो ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसके कारण बहुत बार उसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। कई बार उस ओनर की डेथ भी हो जाती है जिसके कारण उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में एक कॉन्टिन्यूस सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है इस बिजनेस में। देन हमारे पास बात आती है थर्ड, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करी है ना, कि यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उतना ही आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 लाख तक का ही नुकसान आप बियर करोगे, नहीं। अगर आपको मान लेते हैं 10-12 लाख का नुकसान हो गया तो आपको वो 10-12 लाख का नुकसान बियर करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको आपकी पर्सनल एसेट्स क्यों ना बेचनी पड़े, राइट, चाहे घर, ज्वेलरी या कोई भी व्हीकल वगैरह क्यों ना आपको बेचना पड़े। तो यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली अगर हम देखें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द सोल ट्रेडर हैज टू फेस द एंटायर रिस्क और द अटमोस्ट इंडिविजुअल रिस्क दैट इज इनहेरेंट इन इट इफ अनफॉर्चुनेटली द बिजनेस फेल्स। अगर बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है, अगर एक इंडिविजुअल सारा कुछ खो बैठता है, तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए, उन लॉसेस को रीपे करने के लिए बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, अपने घर की चीज़ें जो हैं वो भी बेचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड लायबिलिटी आती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट क्या, दैट इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। ये तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन है, वो क्या क्या करेगा, वो परचेजिंग करे, वो सेल करे, वो फाइनेंस करे, वो मार्केटिंग करे, वो अकाउंट्स देखे, वो प्रोडक्शन देखे, वो आखिरकार क्या क्या चीज़ें देखे, राइट। क्योंकि जब वो सारे काम खुद ब खुद करता है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी अफेक्ट होती है, परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, आउटकम्स अफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो कहता है कि एक अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट रहती है। तो ये हमारे पास डीमेरिट्स थे
कि यहाँ पर पैसे की कमी होती है सबसे पहले, उसके कारण हम अपने बिजनेस को इतना ग्रो, इतना एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कहीं ना कहीं कि बिजनेस कब बंद हो जाए। अगर हम देखें सोल ट्रेडर बीमार पड़ सकता है या कोई और ऐसी अनफोर्सीन इवेंट्स हो सकती हैं या डेथ वगैरह हो सकती है जिसके कारण उसके बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो आती है यहाँ पर, एंड अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट है। अब ये कहता कि आपके पास यहाँ पर एक लाइन लिखी आ रही है कि जो ये लिमिटेशंस जो हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप की, ये हमें बताती हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सूटेबल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए, राइट। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये सूटेबल है, ये लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए ये इतना सूटेबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स, आज की हमने जो वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में थी, उसको हम एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आखिरकार वो डिफरेंट तरीके जिससे आप अपने बिजनेस को ऑन, रन एंड मैनेज करते हैं। हमने कहा अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं अपने बिजनेस को ऑन, रन एंड मैनेज करने के, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज की हमारी वीडियो में हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बिजनेस जो है वो ओन एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल होता है, राइट। वही क्या करता है? सारा पैसा लगाता है, वही सारे डिसीजन लेता है, सारे रिस्क बियर करता है, सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करता है। हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी करे, देन हमने यहाँ पर इसके फीचर्स देखे, जैसे इंडिविजुअल ऑनरशिप है, सोल मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सीक्रेसी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनडिवाइडेड रिस्क, सूटेबल फॉर स्पेशल बिजनेस, मैरिड्स हमने देखे एंड डीमैरिड्स हमने देखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मुझे भी एक फीडबैक मिले। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।